डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हाथ ना मिलाएं क्योंकि ये मर्ज ऐसा है कि छूने से और अगर आपके हाथ में वो जर्म्स आ जाएं, आप मुंह में डालें, आंखों में डालें तो वो फैल सकता है। हमारे साथ अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब भी मौजूद है। आपकी क्या राय है इस पर? देखा जी, बुनियादी तौर पर बात यह है कि जब आप किसी इस तरह की बीमारी या वबा की दाद में आते हैं तो उस मौके के ऊपर मुख्तलिफ डॉक्टर्स जो होते हैं अपना नुक्ता नज़र हिफाजती इक़दाम के हवाले से बयान करते हैं। और आमतौर पर यह बात जो है ना, जो बयान की जाती है, जिसको हम सुनते भी रहते हैं कि मरीज के एक सेहतमंद आदमी से हाथ में लाने के नतीजे के अंदर कोई बीमारी जो है ना, उसका वायरस जो है दूसरे के ऊपर जो है ना हमलावर होने के इम्कान होते हैं। ये एक डॉक्टरी का नुक्ता नज़र है। इसी तरह हदीस मुबारका में ये बात देखते हैं कि जज़ामी जो था, जब उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत करने की कोशिश की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत को तो कबूल कर लिया था, लेकिन उससे उस वक्त मुसाफा नहीं था किया। इसका मतलब जो मरीज कन्फर्म हो के इसके अंदर जो है बीमारी जो है वो सरायत कर चुके हैं, इसमें बीमारी मौजूद है, तो उससे अगर अवॉइड करने के लिए उससे हाथ ना मिलाया जाए तो उसके अंदर कोई हर्ज वाली बात नहीं है। ताहम ये बात यह कि सोशलाइजेशन की जो डिस्टेंस की बात है उसके हवाले से इस बात को भी मद्देनजर रखने की जरूरत है कि आप कितना भी सेग्रीगेट क्यों ना हो जाए, आप किसी ना किसी लेवल के ऊपर बाहर कैफ अपने घर के अंदर रहते हुए अपने वालिदैन के साथ, अपने बी बच्चों के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ किसी ना किसी लेवल के ऊपर आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है। तो मैं ये बात समझता हूँ कि इस हवाले से इंसान जो है अगर पेशेंट की हद तक एहतियात करे तो उसमें कोई कबाहत वाली बात नजर नहीं आती, लेकिन अगर उसको इजाफी प्रेशर या उसके ऊपर इजाफी बर्डन डाल दिया जाए तो किसी भी कीमत में लोगों से इंटरेक्ट ना करे तो इसके नतीजे में एक नफ्सियाती दबाव का भी उसको सामना करना पड़ेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि प्रिवेंशन और क्योर के निज़ाम के अंदर इस बात को देखना इंतहाई ज़रूरी होता है कि कोई भी लाइबिलिटी ऐसी ना डाली जाए जो इंसान को ओवर बर्डन करके उसको नफ्सियाती प्रेशर का शिकार कर दे। तो मैं ये बात समझता हूँ जहाँ पे इस बात के इम्कानात मौजूद हैं कि आप सेहतमंद दो लोग आपस में मिल रहे हैं तो वहाँ पे अगर वो मुसाफा कर भी लेते हैं तो उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है, क्योंकि इसको अवॉइड करना जो है ना अल्टीमेटली घर के अंदर रहते हुए दोस्त अहबाब के साथ इसकी बात करें इम्कानात मौजूद नहीं है। हाँ, मरीज के साथ आप सेफ डिस्टेंस भी उसको बरकरार रखना चाहते हैं तो इसमें कोई कबाहत वाली बात नजर नहीं आती। सही है। इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, ये फरमाइएगा कि इस वक्त हमने देखा है बहुत सारे मुसलमान बड़े परेशान है ये बात देखकर, और शायद उनके ज़हनो गुमान में भी ना हो कि ऐसा हो सकता है कि हज़रत इमाम हुसैन का रोज़ा हो वो बंद कर दिया गया है, मस्जिद नबवी बंद कर दी गई है, वहाँ पे नमाज नहीं अदा कर सकते, हरमैन शरीफैन जो है बंद है मुसलमानों के लिए, वो वहाँ नहीं जा सकते। ये शायद किसी मुसलमान ने कभी सोचा भी ना हो। इसी तरह दूसरे मज़हब है, अगर हमारे ईसाई भाइयों की बात करें, कैथलिक चर्च जो है वेटिकन में वो बंद है, ये कभी किसी ने तस्वर नहीं किया था ऐसा होगा। अब पाकिस्तान में भी इस हवाले से बात हो रही है कि जो मजहबी इज्तिमा है क्या उन पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, हुकूमत अगर ऐसा करती है तो उस पर अमल दरामद होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पर भी बात हो रही है कि बाजमात नमाज पढ़ने आप जाएं या ना जाएं। आपकी इस सारे मामले पर क्या राय है? मैं ये बात समझता हूँ कि असल बात है मसाजिद के हवाले से बात को समझने की जरूरत है कि जब भी कोई बात की जाती है हुक्मरानों की तरफ से, वो जरूरी बात नहीं होती कि उलमा की आरा की रिफ्लेक्शन भी उसके अंदर पाई जाए। मिसाल दे रहा हूँ, मैं आपके सामने एक मशवरा दे रहा हूँ, या उलमा मशवरा देते हैं, हुकूमत उस पर अमल नहीं करती और किसी चीज़ को नाफज कर देती है, तो मेरा काम तो बाहर मशवरा देना है। तो मैं ये बात समझता हूँ कि किसी हुकूमत के कदम को अगर जवाज के तौर पर पेश किया जाए तो इससे शायद बहस जो है उसके अंदर कोई और दूसरा एंगल पैदा हो जाए। मैंने तो आपके शरई दलाइल की रोशनी में इस बात को रखा है कि जिस तरह शिफा याबी के हसूल के मादी ज़राए हैं या मेडिकल ज़राए, उस तरह रूहानी ज़राए भी मौजूद हैं, और रूहानी ज़राए में बेहतरीन ज़रिया जो खुद आपका फजर की नमाज को पढ़ना, अगर आप बाजमात नमाज पढ़ते हैं तो आप अल्लाह तबारक व तआला के ज़िम्मे में हो जाते हैं। अगर आप इशराक की नमाज पढ़ते हैं तो उस वक्त आपके जोड़ों का सदका अदा हो जाता है। इसी तरह जब आप वो अस्कार करते हैं जिनके अंदर आपकी एक इस्तादा वाले अस्कार हैं, जिनमें आप अल्लाह तबारक व तआला की पनाह को तलब करते हैं, तो आपको पनाह मिलती है। तो मैं ये बात समझता हूँ कि जो लोग अपने अपने स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर बात करते हैं, जो ट्रीटमेंट का है, उन्हें अगर हम एक्नॉलेज करते हैं तो उनको भी स्पिरिचुअल जो तरीका कार है उसको भी एक्नॉलेज करना चाहिए, और अल्लाह तबारक व तआला और बंदे के दरमियान राब्ते के ज़राए जो हैं उन्हें खुला रखना चाहिए ताकि इस आफत को सही तौर पर टालने के लिए रूहानी तदाबीर को भी इस्तेमाल किया जाए।